तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमने एक टेक्स्ट ऐड किया है जो कि पूरी स्क्रीन के पूरे सेंटर में है। अब इसके अलावा अगर हम कुछ और कंटेंट ऐड करना चाहें, जैसे कि इस टेक्स्ट के नीचे कोई एक बटन ऐड करना चाहें, तो उसके लिए हमें, चूँकि सेंटर के अंदर में इस एक ही प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड, इसमें हम कोई एक ही कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो फिर अगर हमें मल्टीपल कंटेंट ऐड करना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी कॉलम की, जिससे कि कॉलम वाइज में डेटा सेट हो जाए। अगर हम रो ऐड करते हैं तो डेटा रो वाइज में ऐड होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक कॉलम लेते हैं। हमने एक कॉलम लिया है और कॉलम के अंदर में आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर चिल्ड्रन प्रॉपर्टी आती है। तो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि यहाँ पर हम मल्टीपल विजिट्स को सेट कर सकते हैं। जैसे कि सेंटर के अंदर में चाइल्ड प्रॉपर्टी थी, तो वहाँ पर हम सिर्फ एक विजिट को ही ऐड कर सकते थे, तो वहाँ पर हमने कॉलम ऐड कर लिया। अब कॉलम के अंदर प्रॉपर्टी होती है चिल्ड्रन की, मतलब कि हम इसमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। जैसे कि एक तो हमें जो टेक्स्ट ऐड करना था वो टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया। हम एक बटन ऐड कर लेते हैं नीचे में। तो बटन कई तरीके के होते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो टेक्स्ट बटन स्टाइल होता है और एक एलिवेटेड बटन होता है। तो इस वीडियो में हम इस दो बटन्स को ऐड करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो एक पहला बटन हम ऐड करते हैं टेक्स्ट बटन। इसके लिए हम टेक्स्ट बटन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। वापस से कोई भी बटन होगा तो उसको हम क्लिक करेंगे, तो उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऑन प्रेस्ड मेथड मिल ही जाता है। क्योंकि अगर बटन को हम टैप नहीं करेंगे तो फिर बटन का कोई फ़ायदा है नहीं, फिर वो तो टेक्स्ट है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट सिंपल ले सकते हैं। तो चूँकि ये एक बटन है तो इसके लिए हम पहले एक फंक्शन बना लिए। इस फंक्शन में कॉल आएगी जैसे ही इस बटन को हम टैप करेंगे। इसका हम नाम देते हैं, प्रिंट मैसेज देते हैं टेक्स्ट बटन क्लिक्ड और सेमी कॉलन दे देंगे। ये एरर फिक्स हो गया। अभी इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी में हम इस बटन का टाइटल सेट करेंगे। ये एरर इसलिए दिख रहा है अभी क्योंकि हमने अभी इसका कुछ बटन का टाइटल नहीं दिया है जो कि स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो वापस से हम इसका जो टाइटल सेट करेंगे उसमें किसी टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। तो चलिए हम एक टेक्स्ट लेते हैं और जो हमें बटन का टाइटल देना है वो हम यहाँ सेट कर सकते हैं। तो मैं इसका टाइटल देता हूँ टेक्स्ट बटन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने बटन ऐड कर लिया है और ये एक बटन ऐड हमने कर लिया। तो अब यहाँ पर हम सेंटर को कांस्टेंट नहीं रख सकते क्योंकि अभी ये कांस्टेंट नहीं रहा। तो कांस्टेंट को हम यहाँ ऐड कर लेंगे टेक्स्ट में। तो चलिए रन कराते हैं, इसे रन कराते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा टेक्स्ट बटन बन चुका है। अगर हम इस टेक्स्ट बटन को टैप करते हैं तो वापस से हमें डिबगर में प्रिंट हो रहा है मैसेज जो हमने प्रिंट कराया था, टेक्स्ट बटन क्लिक्ड। जितनी बार टैप करेंगे ये क्लिक होता जाएगा। अब अगर हमें चाहिए कि टेक्स्ट बटन काफ़ी अगर ऊपर में स्पेस कम लिए हुए हैं तो हम वहाँ पर स्पेस बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कॉलम के अंदर में, पर साइज्ड बॉक्स नाम से एक प्रॉपर्टी आती है, उसको यूज कर सकते हैं और जितना स्पेस हमें पास देना हो इसके हाइट में हम पास कर लेते हैं। तो चलो हम दोस्तों हम लोग 20 पिक्सल देते हैं स्पेस, कॉमा लगाते हैं। हम इस कोड को रन कराते हैं वापस से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में हमें स्पेस मिल गया थोड़ा सा। इसके अलावा एक और बटन की प्रॉपर्टी को हम ऐड कर लेते हैं जो होगा एलिवेटेड बटन। तो देख लेंगे कि फिर टेक्स्ट बटन और एलिवेटेड बटन में डिफरेंस क्या होता है। तो उसके लिए हम एलिवेटेड बटन कॉल कराएंगे। इसमें भी वापस से हमें प्रॉपर्टी मिलेगी एक बटन के एक्शन को हैंडल करने के लिए
यहाँ पर हम कोई मैसेज फ़िलहाल दिखा दे रहे हैं। ये बटन है माई एलिवेटेड बटन क्लिक्ड, और इसका जो टाइटल देना है हम टेक्स्ट के थ्रू सेट कर सकते हैं। इसका टाइटल देते हैं एलिवेटेड बटन, कांस्टेंट ऐड कर देते हैं फिक्स एड कांस्टेंट आइडेंटिफायर। तो चलिए हम दोस्तों रन कराते हैं इसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा एलिवेटेड बटन भी ऐड हो चुका है। इसे टैप करते हैं, इसका भी मैसेज हमें प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों हमने देखा कि फ्लटर में एप्लीकेशन को स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हमने किसी स्टेट को नहीं यूज़ किया है, हमने जस्ट मटेरियल ऐप को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन के डिज़ाइन को स्टार्ट किया हुआ है। और इस वजह से हमें जब भी कोड में कुछ चेंज करते हैं तो हमें एप्लीकेशन को वापस से रीस्टार्ट करना पड़ता है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेट कैसे ऐड करते हैं, और हम उससे पहली स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे अपनी। इसे लॉगिन स्क्रीन की तरह कुछ कुछ हम डिज़ाइन करेंगे, जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि लॉगिन स्क्रीन को कैसे डिज़ाइन करते हैं मोबाइल में फ्लटर के थ्रू। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।